अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा जितने भी भाई आज़ाद वीज़ा में, आज़ाद वीज़ा होता नहीं है बट आज़ाद वीज़ा में कफ़ालत का सिस्टम करके जो भी लोग अपनी अपनी गाड़ी ले करके या कफ़ील के नाम से या किसी न किसी के ज़रिए गाड़ी ले करके सऊदी अरब के अंदर में ड्राइविंग कर रहे हैं और उसी से अपना रोटी पानी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ अभी आपको शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मेल आए हैं, मेल भी आए हैं, कमेंट भी है, कितने लोग इनबॉक्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, जावेद भाई इस बारे में कुछ बताइए कि हम क्या करें। तो बहुत सारे भाई हमारे इंडिया के जो कि सऊदी अरब के अंदर में स्कूल में गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर के हैं, तो कई लोगों को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हैं। जैसे कि मैं अलहसा में रहता था, दम्माम के अलहसा में रहता था। मेरे 3-4 दोस्त हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है, जो कि वो आज़ाद वीज़ा टाइप से ही अपना कफ़ालत सिस्टम से महीने का 500 रियाल देते हैं कफ़ील को, इस तरीके से रहते हैं। और उनके पास खुद की गाड़ी है। खुद की गाड़ी कैसे? एग्रीमेंट किए होते हैं वो कफ़ीलों से, वो अपनी गाड़ी लेकर के स्कूल में चलाते हैं, मदरसा में चलाते हैं, या फिर किसी को 4-5-10 लेडीज़ होती है उसको ड्रॉप करना होता है, या फिर कोई अपना इंडिया भाई, कोई भी किसी भी देश का आदमी सऊदी में है उस आसपास के एरिया में, तो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ना होता है। तो जो टैक्सी वाले 400 रियाल लेते हैं तो ये लोग 200-250 रियाल में छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पर पकड़ा जा रहा है, सवारी उतारने पर भी और सवारी उठाने पर भी। तो हम गाड़ी कहाँ चलाएँ? अब क्या करें जावेद भाई, कुछ बताइए कैसे करें, नहीं करें, क्योंकि हमारा तो 50-50 हज़ार रियाल का लोन बाकी है, कैसे चुकता होगा। तो अभी इस वीडियो में यही सब बात करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी है और आप ड्राइवर का काम कर रहे हो अपनी गाड़ी लेकर के, और आप सोच रहे हो कि आगे चल करके आप ड्राइविंग का जॉब कर रहे हो, हम भी अपनी गाड़ी खरीद लें, कोई भी नया आदमी जाता है यहाँ से, ये सब सोच करके उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, इस काम को अब करें ही मत। ड्राइविंग की जॉब ठीक है, टाइम पास काम करके निकल लो, बाकी गाड़ी वाड़ी खरीदने का आप सिस्टम नहीं रहा यार, बेकार है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे एक्शन ज़बरदस्त ले रखी है। और आपको बता दूँ 2000 से भी ज़्यादा लोगों को फ़ाइन पर डे लग रहा है। 5-5 हज़ार रियाल का अगर फ़ाइन आ जाएगा तो आपके अकाउंट से तो समझ लो पैसा गायब ही होने वाला है। 1 लाख 1.5 लाख का फ़ाइन भरते रहोगे हर महीने, हर दिन, पर डे। जितनी बार आप जाओगे उतनी बार पकड़े जाओगे, आपको फ़ाइन लगता जाएगा। तो न्यूज़ में आपको शेयर करूं पहले यहाँ पे कि क्या हुआ है मामला। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को अपडेट शेयर की थी कि बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और इनको उल्लंघन के तौर पर अरेस्ट भी किया गया, इनको फ़ाइन भी लिया गया है। हवाई अड्डों पर निगरानी अभियान चल रहा है। जितने भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन पर 1000 से भी ज़्यादा लोगों के वाहन जब्त किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट पर जो सिस्टम बनाया गया है नया, उनमें से 2194 लोगों को चेकिंग किया गया, जिनमें से 1217 लोगों को अरेस्ट किया गया गाड़ी के साथ में। उनकी गाड़ी ही जब्त कर ली गई है। जब गाड़ी ही जब्त कर ली गई है तो पैसा कहाँ से छुपाएंगे? देख, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पे, रियाद के एयरपोर्ट पे, मदीना के एयरपोर्ट पे, दम्माम के एयरपोर्ट पे, ताइफ के एयरपोर्ट पे, एक एयरपोर्ट नहीं है, हर जगह। ये रही फोटो, डिटेल देख सकते हैं। देख लो क्या लिखा है, द ओवरसाइट टीम TGA काउच मोर देन 2000 वायलेटर्स ड्यूरिंग देयर ओवरसाइट ऑफर्स एट द किंगडम एयरपोर्ट रमज़ान। तो इस टाइम पर आपको बता दूं भाई, बहुत बुरी हालत है अजनबियों की। और इन सब को अगर गाड़ी चलाना है तो इनको टैक्सी का नियम मानना पड़ेगा और इनको ऑफिशियली लाइसेंस लेना पड़ेगा। टैक्सी में सवारी बैठाने वाले लोगों के पास लाइसेंस होता है, जो कि अनऑथराइज्ड गाड़ियों के पास लाइसेंस नहीं होता है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर बिना लाइसेंस के यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने वाले को 5000 रियाल का जुर्माना, और ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद उसका ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसकी गाड़ी भी जब्त किया जाएगा। जब उसका गिरफ्तारी का काम टाइम पूरा हो जाएगा, जेल का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इनका जो फाइन है, पैसा है, कौन भरेगा? तो अब तक जिन लोगों ने ये धंधा अपना लिया है, अपना अपना चुपचाप काम करो। एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के टाइम पर ध्यान रखना, कहीं पुलिस खड़ा होगा तो बोलोगे कि नहीं मेरा कफ़ील है, मेरी मैडम है, तो तुरंत कहेगा जीप पताका, जीप अकामा, जीप इस्तमारा, कुछ भी। तो कफ़ील का नाम अपना आपका नाम मिलाएगा, क्योंकि गाड़ी आपके नाम तो अजनबी के नाम की तो होती नहीं है, गाड़ी तो सऊदी के ही नाम की होती है। को ऑथराइज्ड ओनर
अजनबी बने होते हैं। तो ये धंधा अब आपका चौपट हो चुका है। जिनको भी टैक्सी में गाड़ी चलाना उनको पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। आप लोगों को व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी आप लेके जाते हो एयरपोर्ट पर, दिक्कत हो जाएगा। जो लोग किसी कफील के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं और उनकी ही गाड़ी है, कफील की गाड़ी है, अगर किसी को छोड़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आप तो ड्राइवर हो ही, क्योंकि गाड़ी आपके कफील की है। लेकिन फिर चेकिंग करने वाले अगर तीसरा नुक्स निकालना चाहे तो जो आदमी को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो कफील का ही आदमी है तो वो कहेगा कामा दिखाओ। ये भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना अपना। और अगर कोई नया आदमी सोच रहा है कि टैक्सी के बिजनेस से, आज़ाद वीज़ा से हम महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख कमा लेंगे, तो भाई अब धंधा ये अब नहीं रहा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और इस साल हज में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, उमरा में पैसा कमाते थे ड्राइवर लोग, भाई 1% भी नहीं कमाया इन्होंने, और सब के सब टैक्सी पर जा रहे हैं। और टैक्सी में भी रजिस्ट्रेशन करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है टैक्सी का परमिट आपको मिलना, क्योंकि ये सारे के सारे सऊदी के नाम पे होता है। तो जितने भी आज़ाद वीज़ा वाले भाई कुछ जो चला रहे हैं इस तरीके से, भाई अपना आसपास में लोकल चला लो। क्योंकि एयरपोर्ट पे तो इन्होंने धंधा बंद कर दिया है, तो लोकल में भी धंधा बंदी है। तो देख समझ के काम करना, क्योंकि आपके ऊपर फ़ाइन बहुत हेवी आ जाएगा। आप कहोगे कि यार जब आएगा फ़ाइन तब देखा जाएगा। ध्यान रखना, पकड़ेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा जेल का छूटने का, उसके बाद आपको देश से बाहर निकाल देंगे। दोबारा कभी सऊदी अरब दोबारा आप नहीं आ सकोगे। तो ध्यान रखना, शेयर करें इस वीडियो को। और नए लोग जो इन सब चीज़ों में सोच रहे हैं करना, तो मत सोचना। क्योंकि हमारे 3-4 दोस्त जो थे उन्होंने धंधा बंद कर लिया अपना, क्योंकि उनमें से 2 दोस्त की गाड़ी जब्त हो गई है और 2 को जेल में परमानेंट डाल दिया गया है। किसी को 3 साल के लिए डाला है, किसी को 5 साल के लिए डाला है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसने ही कहा आप बना दो जावेद भाई, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए। ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी। अफसोस हो रहा है क्योंकि 45,000 रियाल उसका बाकी है लोन का। उसके कफील चिल्ला रहा है कि अब तुझसे पैसा तो तुम्हारे घर से मंगवाऊंगा, कुछ भी नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। देखो अब क्या होता है। सो आपके साथ भी ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिए वीडियो। और कैसा रहा ईद आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाइयों का ईद अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ईद में ड्राइवर भाइयों को छुट्टी नहीं मिलती सिवाय कंपनी वालों को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर जरूर करें वीडियो को।